ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत रे स्कंध 10 अध्याय 12 श्लोक संख्या 18 तक आप लोग पढ़ियो। तो आज आपने 19 आगे पढ़ना है। तो काले तक आप पढ़ियो तो कि किन तरीका वो जो राक्षस है अघासुर वो वटे आयो और वो विन रस्ता रे मोईने मुंडो खोलीने बैठ गो जिन रस्ता माते भगवान कृष्ण आपरा सखाओं रे हाथे आवता था। तो जो सखा है वह जदे विने देखियो तो वह लोग एकदम आश्चर्यचकित हुआ कि वो कई जीव है जो इन तरीकाओं बैठो है। तो वह लोग वो डिसाइड करियो कि वास्तव में वो कौन है। वो तो कोई मतलब वृंदावन री शोभा है, एक रचना है वृंदावन री। हमें आप देखो कि किन तरीका अगला कुछ श्लोकों रे मोईने ए जो भगवान रा मित्र है ए सब जना विण अजगर री उत्प्रेक्षा करी। उत्प्रेक्षा मतलब अजगर ने काल्पनिक समझी जबकि वो सही में है और इन्हें कोई एक वस्तु समझी। तो हमें वे मित्र कहवेरा है। वे कहवे अहो मित्राणि गदत् सत्वकूटम पुरः स्थितम अस्मत् संगसन व्यात व्याल तुंडायते नवा। अरे मित्रों देखो देखो कहीं वो प्राणी मृत है या सही में जीवित अजगर है। कटी एडो तो नहीं है कि वो आपरो मुंडो खोले बैठो है और अपने सब ने निगल लेला। कटी एडो तो नहीं लागे। तो दूजोड़ा सखा केवे नहीं नहीं अजगर कदे तो मोटो थोड़ी वेवे वो अजगर नहीं है। हमें वे लोग हर एक चीज अजगर रे मुख एडो है तो एडो की देखो आ गुफा है पर लागे केड़ो जाने अजगर रो मुख है। तो आगे केवे सत्यम अर्क करा रक्त मुत्त रहानुवदधनम अधरा हनुवद रोधस्तत् प्रतिच्छाय या अरुणम। तो इन श्लोकों बतायो कि प्रतिच्छाया अरुणम अर्थात अरुणोदय वैरो है।
तो अजय तक सूर्योदय नहीं वियो है, अजय मतलब अरुणोदय वियो, यानी आकाश में कुछ लालिमा है। और वो जो अजगर है वो कटीने मुख करीने बैठो है पूर्व दिशा री तरफ, ताकि इन्हें इन्हें चेहरा माथे सूरज री किरणों पड़े रही है। तो मित्र कह रहा है, अरे देखो देखो, इना ऊपर लो जो भाग है वो एड़ो लागे रो है जाने कोई बादल है, और नीचे विण माते विण बादल रे माते है नी सूरज री रोशनी पड़े रही है, लाल रोशनी। तो नीचे एड़ो लागे जाने कोई लाल रंग री जीभ है, एड़ो लागे जाने अजगर रो मुख है। अरे लागे नहीं, सही में अजगर रो मुख है, पर वे बार बार हर एक में ओइच केला प्रतिस्पर्धते सुभ्याम सव्या सव्ये नगोदरे तुंग श्रृंगालयो अप्येतास अप्येता तत्दृष्टा भी तव च पश्यत। और ए देखो, ए लंबी लंबी जो खड्डा दिखे रहा है, ए पर्वतरी गुफाओं जड़ा दिखे रहा है। ए पर्वतरी गुफाओं है नी जिनके हाँ पण एड़ो लागे जाने ए इन अजगर रा जबाड़ा है। और इना दांत देखो, ए दांत है शायद ए पर्वतरी चोटियों रे जड़ा दिखे। तो कोई सका के वे नहीं है पर्वतरी चोटियों ही छे, तो कोई के पण अजगर रा दांत भी वे सके। तो इन तरीकाओं वे अजगर ने काल्पनिक उत्प्रेक्षा कियो इने श्रीधर स्वामी अजगर री उत्प्रेक्षा करे ने वे विण अघासुर ने दे कह रहा है। आगे के वे आस्त्रत आयाम मार्ग अयम रसनाम प्रति गर्जति एषा मंतर्गतम ध्वांत मेतद मेथद अपि अंतः आननम। इन्हें वो इतरो जको लंबो चौड़ो रस्तो है, वो रस्तो कितरो जबरदस्त है, इतरो सॉफ्ट भी है वो रस्तो। तो कोई सका के वे कटिया अजगर री जीप तो नहीं है, तो दूजोड़ो के नहीं नहीं अजगर री जीप थोड़ी वे, पण कोई सका के हाँ अजगर री जीप रे जेड़ो है पण है रस्तो। आई गेटिंग द पॉइंट, मतलब अजगर री जीभ ही छे पण वे केवे है रस्तो है पण अजगर री जीभ रे जेड़ो है। तो उत्प्रेक्षा अजगरू करे रहा है। और कहीं केवे एशाम अंतःगतम ध्वांतम मेतदप्य अंतराननम। और जो इन इन रस्ता रे माथे आगे जो अंधारो दिखे है, और अंधारो केड़ो है तो के दो पर्वत है, विण पर्वतों रे बीच में जेड़ो अंधारो वेवे वो अंधारो है। ओ पण अजगर रे मुख रे मायने भी जो अंधारो वेवे विने जेड़ो अंधारो है। वे समझे रहा है पर्वत रे विचलो अंधारो है, पण हाथे हाथे कंपैरिजन करे है। और दावोष्ण खर वातो अयम श्वासवद भाति पश्यत तद दग्ध सत्व दुर्गंधो अप्यंतरामीश गंधवत। विण अजगर रे मुख गरम हवा आवेरी है। तो व्योने थोड़ा जदे वे नेड़ा गया तो व्योने कुछ कुछ गर्माट रो एहसास वियो। तो के वे कटी कोई दावानल वियो है, दावानल मतलब जंगल में कटी आग लागी है, विण आग रे कारण अपने थोड़ी यूं गर्मी रो एहसास वेवे। केड़ी आग लागे रही है जाने अजगर रे मुख गरम हवा आती वेवे चेड़ी। और थोड़ा और नजदीक जावे तो भी उन्हें बदबू आवे रही है। तो के और बदबू भी आवे रही है, आ बदबू केड़ी है देखो। तो कोई सका के वे ओ शायद विण दावानल रे मायने कोई पशु जड़ीन मरगा वेला, शायद व्यारी गंध है। पण देखो इनी बदबू केड़ी है जाने अजगर रे पेट में मरियोड़ा जानवर वेवे विने जेडी है। तो वे बार बार विने अजगर ने अजगर हमजे रानी है। कृष्ण लारे उबा है और सखा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े रहा। और देखो नेड़ाऊं, और देखो नेड़ाऊं, कहीं दिखे आगे के वे असमान कीमत्र ग्रसिता। हमें भी ने एकदम एक क्लिक वी अस्मान कीमत्र ग्रसिता निविष्टा नयम च चेद बकवत विनश्यति क्षणादने नीति बकार युषन मुखम विक्षोद सत्तम करताड़ नैर्नोर्य। बहुत सुंदर है वो श्लोक। भगवान रो भक्त किन तरीकाओं समर्पित वेवे इन चीज ने इन श्लोक में इन्हें बतायो। तो विण में एक कोई सखा कियो कि ठीक है थैलो कोरा हो कि वो अजगर नी है, पर 1% अगर वो अजगर वियो तो दुजोड़ा सखा कहवे अरे
तो इनमें कई दिक्कत है। अगर ओ अजगर वेई गो और अगर ओ चावेला अपने निगलनो तो अपारे हाथे ओ बकारी है नी बक अरी उषत मुखम, बहुत सुंदर। ओ बकारी अपार खाने उबो है, ओ 1 मिनिट रे मायने इन असुर ने यूं मार देला ज्यों की बकासुर ने मारियो तो। बकवत विनश्यति, बकवत जो बकासुर ने मारियो तो यूं तुरंत इन अघासुर ने भी मार देला। और यूं करे ने वे लोग आगे है, कृष्ण लारे है और वे सब कृष्ण रे मुखरी ओर देखे है। बक अरी उषत मुखम, और जोर जोर हंसे और ताली बजाता बजाता सब विण बकासुर रे सॉरी अघासुर रे मुख में गया रहा। अटे एक बहुत सुंदर सिद्धांत है कि ओके, पहली तो वे हंसिया और ताली क्यों बजाई, तो कि वे आप लोग हंसो ताली बजाओ तो वे सके अगर वो सांप या अजगर भी हो तो कुछ हीली डूली ला, राइट, थोड़ा आवाज वे तो थोड़ो हीली डूली तो अपन ध्यान पड़ जाए अजगर यहाँ पे पाछा दौड़ जाओ। इन हारू वे ताली बजावे रहा है, हंसे रहा है, पण वो तो बिल्कुल ट्रेन्ड હતો, वो वाट जो तो कृष्ण रे आवण री, कृष्ण नहीं आवे जिते मुख बंद नहीं करूं। तो वे लोग ताली बजावे है, हंसे है, कुछ नहीं वह रो है, पर अटे जो सिद्धांत बतावे वो कहीं वे निश्चिंत क्यों है, क्योंकि बक अरी उषत मुखम, वे बकारी रे मुख ने देखता देखता अघासुर रे मुख में वड़े रहा है। भगवान रे मुखार विंद रे दर्शन री या भगवान रे दर्शन री आ एक कहीं के फल है। जीव भले ही माया रे मायने जावे, पर यदि वो कृष्ण रा दर्शन करें जावे है तो विने कदई माया अटैक नहीं कर सके। इन हारू जो प्राचीन भारत री जो संस्कृति थी तो भगवान रो मंदिर गांव रे मध्य रे मायने स्थित हुए तो ताकि हर जीव प्रतिदिन भगवत दर्शन कर सके। राधा गोविंद महाराज कहवे कि यदि कोई भगवत दर्शन करेन, भगवान रे मुख कमल ने देखे ने केड़ाई कार्य रे हारू जावेला तो विनो अनिष्ट नहीं वेला। निश्चित है कि विण जीव रो अनिष्ट नहीं वेला। भगवत दर्शन री आ कई कहवे महत्ता है। विग्रह रे दर्शन री ए असु ए जो ग्वाल बाल है ए साक्षात मृत्यु रे मुख में प्रवेश करे है, पर मायने वड़े है पण बकारी रे मुखरी तरफ दे कह रहा है। ओ है नी, ओ है नी। एक भक्त ने इतरो विश्वास वेणो छे जे भगवान रे माथे। भक्ति विनोद ठाकुर कहवे मारी बे राखी बे प्रभु जे इच्छा तोमार, इहा दास प्रति तुआ अधिकार। प्रभु आप मने मारो या राखो, जो आपरी इच्छा वे आप यूं करो, इन दास रे प्रति ओ आपने अधिकार है। अट कोई बिजनेस करण हारू थोड़ी हो भगवान रे हाथे, मार बेटा री नौकरी नहीं लागी तो छोड़ो कृष्ण ने, कोई भैरू जी ने पकड़ लो, कोई माता जी ने पकड़ लो, बायोसा ने पकड़ लो। मारी बे राखी बे, आप मारो या राखो, ज्यू राखो व्यू। तो ए सखा रे मन में एक सेकंड हारू भी वो विचार नहीं आयो कि अगर वो अजगर वियो वो अपने खाएगो और अगर कृष्ण नहीं बचाए सकियो तो। जदे जीव भगवान गीता में कियो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति भगवान री जितरी शरण लेवे वित्रो कृष्ण विनो ध्यान राखेला वित्रो। यदि आप भगवान रा विग्रह ने कोई पत्थर री मूर्ति समझो तो वह अपने हारू पत्थर री मूर्ति छे, और यदि साक्षात ठाकुर समझो तो साक्षात भगवान है। यदि आप ओ समझो कि ये बिल्कुल मतलब श्याम सुंदर ही चुबा है, ए कुछ भी कर सके, याने ठंड लागे रही है याने गर्मी लागे रही है तो भगवान आप रे हारू साक्षात एक छोटो 5 साल रो बालक वे जाइला।
और जित्रो भक्तरी शरणागति है वित्रो कृष्ण रेसिप्रोकेट कर रही। नरसिंह जी 100% सरेंडर है। म्यारी बेटी आवे और कितनी चीज हुणाइन जावे नरसिंह जी ने। जन्मता ही दीनी क्यूनी अमल की डली, काय से पूरोला मारे मन की रड़ी, मने जलमती क्यों नहीं मार दी। पीहर में जो होती मारे जन्म की मात, एक आध कापड़ो तो देती मांग लाए। कट एक माँ वहती तो फर्क पड़तो। थे थारा जेड़ा पिताजी मने मिलिया ही क्यों कि बहुत नानी बाई होना वे नरसिंह जी ने। नरसिंह मेहता फाइनली केवे थारो अजय नहीं आयो कृष्ण, अजय नहीं आयो, अजय नहीं आयो। तो नरसिंह मेहता केवे आसी तो आजावसी, नहीं तो चूकी बात, बाई सीधाओ भवन को मती गमाओ रात। क्यों रात काली करे, आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। अरे आप मायरो विने भरोसे ले, आप आया विने भरोसे इनको, आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, तो इनु तो आपरी इज्जत जाई। तो के जे सांवरियो नहीं आसी तो विरद किनारो जासी, और जे सांवरियो नहीं आसी तो ही नरसी लोगुण गासी। अटे बिजनेस नहीं आयो तो छोड़ो सांवरिया ने, कोई और ने पकड़ो, ए तो मन तिष्टिया को नहीं, खूब भजन की दो और मने कहीं दियो, तो ओ भजन हतो ही नहीं। जितरी शरणागति भक्तरी है वित्रो रेसिप्रोकेशन कृष्ण कहरी। इनारो एक कवि के वे नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह भगवान तो आज भी हर खंबारे मायने है, पण काढ़न हारू प्रहलाद री कमी है। कृष्ण आज भी प्रतीक्षा, आज भी भगवान इयारे जो अपारी रक्षा करने तैयार है, बशर्ते अपारो इतरो समर्पण वेवे। तो वास्तव में इन भक्त, मतलब भक्त जो है वो भगवान रे हाथ री कठपुतली है। श्रील प्रभुपाद जद विदेश जाता और ने रास्ता में जद अटैक आया तो वे एक पत्र लिखे कृष्ण रे नाम, और बिन पत्र में प्रभुपाद लिखे कि आप केवो कि थे सब मारे हाथ री कठपुतली हो। बिल्कुल हूं मैं नाचने तैयार हूं, आप मने नचाओ तो सही, आप ज्यों नचाओ व्यूं मैं नाचूं, पर एटलीस्ट मने नचाओ प्रभु, मारे डोरी क्यों काटो रहो। ओ है समर्पण। तो इन श्लोक हूं अपने ओ विश्वास वेणो छे कि भले ही मारे जीवन में ऊंच नीच वेवे, भले मतलब कुछ भी शारीरिक बीमारी है या जो भी मारे कर्म में लिखियोड़ो है, मारा जो भी प्रारब्ध है विना अनुसार सुख दुख मिलना है, परंतु मैं तो छोरू रावड़ो ध्यान और धनी। ओ समर्पण, अगर इतरो समर्पण है देन कृष्ण उबा है। ए सखा बिल्कुल मौतरा मुंह में जावे है, परंतु कृष्ण रे मुखरी ओर देखे जावे रहा है। इनहारू नित्य प्रति भगवत दर्शन रो बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। जटैया सुविधा है, जिन भी गांव में शहर में भगवत मंदिर पास में है, नहीं है तो आपरे घरे जो ठाकुर है विनो मुख दर्शन करना चाहिए। आजकल तो बहुत सुविधा है, लाइक जस्ट मैं मारो आपने एग्जांपल बताऊं तो मैं हमारा फोन रो जो वॉलपेपर है वो राधा गोपाल है, ताकि आप उठता ही हैंगाओ पहली बटन दबाओ और हमें आपने वैदी की, तो फर्स्ट जो आप चेहरो देखो वो आप आपरा आराध्य रो चेहरो देखो। सबरे हर वो ऑप्शन अवेलेबल है, सबरे खने फोन तो है, यदि मंदिर नहीं है तो, पर यथा संभव भगवत दर्शन करना चाहिए, इनो बहुत महत्व है। हमें कृष्ण तो लारे उबा है, जो सखा है वह आगे गया रहा, बछड़ा भी व्यार लारे गया, कृष्ण लारे उबा विचार करे रहा है। कहीं इत्थम मिथः अतथ्यम अततज्ञ भाषितम श्रुत्वा विचिन्त्येत मृत्य मृषा मृषायते, रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृदस्थितः स्वानाम निरोधोम भगवान मनोदधे। कृष्ण लारे उबा है, वह हो ओ ए लोग तो बिल्कुल अतथ्यम, जो तथ्य नहीं है विनय तथ्य माने रहा है, जो सत्य या यथार्थ नहीं है कि ओ जो आ जो गुफा है आ कोई वृंदावन
जो पार्ट नहीं है वो तो एक अजगर है, पण ए इन गुफा ने सत्य माने है और इन अजगर ने असत्य माने है। और केवल वो अजगर ही नहीं है, वो तो अघ नाम रो बहुत भयानक राक्षस है। कृष्ण भी ने रोकना चाहता था, पर वे लोग विण मुखरे मायने गया रहा। अटे बहुत सुंदर એનો અર્થ બતાવે જીવ ગોસ્વામી એન્ડ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાकुर। वे कहे कृष्ण ने कीकर ध्यान पड़ गो कि वो राक्षस है, कृष्ण ने कीकर ठा पड़ियो कि वो अघ है, वो गुफा नी है, जबकि बाकीरा सब सखा तो कह रहा है कि आ गुफा है। तो क्यों सुखदेव गोस्वामी अटे कियो विदित्वा अखिल भूत हृदय स्थित। विदित्वा मतलब जानगा। कृष्ण क्यों जानिया? क्योंकि वे अखिल भूत हृदय स्थित है। अखिल मतलब अखिल सब, भूत मतलब जीव, हृदय मतलब हृदय, स्थित मतलब स्थित है। तो कृष्ण हर जीवरा हृदय में स्थित है। भगवान गीता में भी क्यों हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान की जगह रेवे हृदय देश रे मायने, हृदय प्रदेश में कृष्ण रेवे। तो चूंकि कृष्ण सबरा हृदय में है, विण अघासुर हृदय में भी है, इन हारू कृष्ण वो समझगा कि वो असुर है और वो अटे मारण हारू आयो है। ठीक है, पर ओके अगला श्लोक में क्या तो कृष्ण चावेरा है कि ए सखा रुक जावे। ओके इन्हें भी समझना चाहिए। एक तरफ तो अटे लिखियो कि कृष्ण चावे है भगवान स्वानाम निरोधुम भगवान मनोदधे। स्वानाम मतलब जितरा ही वे संगी हता व्योने निरोधुम मना करना चाहता, मत जाओ मत जाओ। अगर कृष्ण एक एक क्रीड़ा मनुज बालका वाली बात है, अगर कृष्ण नी चाहता कि सखा नी विण में वड़े, तो भगवान विण दिन बलदेव ने हाथे क्यों नहीं लाया? बलदेव ने लाया था नहीं। कृष्ण ने ध्यान तो कि आजा लीला वेला, इन हारू बलदेव ने हाथे नहीं लाया। पण अटे वे क्रीड़ा मनुज बालका, एक मानवी बालक रे जो कृष्ण क्रीड़ा करे रहा है, इन हारू दिखावे कहीं है ओ मैं तो बहुत चिंतित हूं, अरे मने तो कुछ ध्यान नहीं पड़े रहो है, अरे मैं योने रोकना चाहूं। वास्तव में तो कृष्ण आ लीला संपन्न करावणी चाहता था। तो कृष्ण चाहता कि वे नी जावे, पण जिते कहीं भी तावत प्रविष्टाः तु उस असुरोदरांतरम परम न गिरणाः शिशवः सवत्साः प्रतीक्षमाणेन बकारी वेशनम हतस्वकांत स्मरणेन रक्षसा। कृष्ण विण बालकों ने रोकन रे विषय में होचता था कि ए रुक जावे, परंतु वे लोग रुकिया को नहीं। बालक तो व्यारे मुख रे मायने प्रवेश करगा। जदे वे ने मुख में प्रवेश करियो तो कृष्ण लारे उबा है। ओके हमें कृष्ण लारे उबोड़ा चिंता करे रहा है। तो ईणु जीव गोस्वामी कहे कि ईणु एक चीज ध्यान पड़े कि कृष्ण री बाह्य लीला री तरह जो अंतर लीला है वाई प्रिय जनोरा प्रेम रस रे आवेशों युक्त है। अर्थात कृष्ण सत्य संकल्प है, अगर भगवान कुछ इच्छा करे तो जरूर पूरी वेवे, परंतु अटे वात्सल्य रसरी प्रधानता है। ब्रज में वात्सल्य रसरी प्रधानता रे कारण वे जो सखा है वे रुकिया को नहीं। आगे केवे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ो सुंदर इनो भाव बतावे। विश्वनाथ चक्रवर्ती केवे कि यदि कृष्ण एडी इच्छा करी स्वानाम निरोधुम भगवान मनोदधे, अगर कृष्ण आ इच्छा करी कि ए मुख में प्रवेश नहीं करना चाहिए और तोई वे मुख में प्रवेश करगा, इनु तो भगवान री जो भगवत्ता है विनोई चटे तो लोप वेगो। वीणु तो भगवान री भगवत्ता रो लोप वेगो। इज इट सो? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वे नहीं।
भले ही भगवान जो है व्यारी इच्छा पूरी नी हुई है, व्यारी सत्य संकल्पता अटे खंडित हुई है। क्यों? क्योंकि अटे भगवान रे संकल्पों पहली इन सिद्धांत ने आप लोग समझन रो प्रयास करजो। भगवान रे संकल्पों पहली भक्तरो संकल्प है। कृष्ण बाद में संकल्प करियो काश ए इन्हें मुख में नहीं जावे, पण वीणु पहली सखा संकल्प कर चुका था कि हालो इन्हें मुख में कहीं है देखे नावा। आज जो रोड है इन रोड रे विण तरफ कहीं है देखो। भगवान अद्भुत है, कृष्ण सही में अद्भुत है। भगवान कहीं कहवे गीता रे मायने कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। और गीता रो बड़ो सुंदर फेमस श्लोक है कि अर्जुन थू आ घोषणा कर दे कि मारे भक्तरो कदी विनाश नहीं वेवेला। अरे बॉस, आप इतना हैंग श्लोक बोलिया हो तो एक श्लोक और आप ही बोल दो। अर्जुन ने क्यों कहवे कि अर्जुन थू आ घोषणा कर? भाई कृष्ण खुद भी तो बोल सके। इतना श्लोक कृष्ण खुद बोल लिया तो एक और खुद बोल लेला, कोई विशेष फर्क थोड़ी पड़ेला। इन्हें लारे आचार्य कहवे बहुत भगवान रो मतलब करुणा है। भगवान कहवे एक बार मैं मारा संकल्प ने भूल सकूं। कृष्ण कहीं कियो है वो कृष्ण छोड़ सके, वे झूठा साबित वे सके, यान कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यदि भगवान रो भक्त कुछ संकल्प करियो तो 100% भगवान विने पूरो करेला। इने हारू भगवान विचारे के मारे संकल्पों पहली भक्तरो संकल्प हतो। ए सखा संकल्प कर चुका था कि मने इने मुख में जानो है। इन हारू कृष्ण रो संकल्प वटे झूठो वियो। सेम जो कि भगवान महाभारत रा युद्ध में आ प्रतिज्ञा करी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंला। भगवान क्यों मैं अस्त्र नहीं उठाऊं? सब कुछ व्यारो भाणजो अभिमन्यु मरे है पण वे अस्त्र नहीं उठावे। अटी ने भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करी कि मैं आपने अस्त्र उठावता देखना चाहूं। केवल भीष्म पितामह री प्रतिज्ञा री रक्षा रे हारू कृष्ण आपरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। व्याने जरूरत नहीं थी अस्त्र उठावन री। कि आप लोग भीष्म भीष्म स्तुति पढ़ो भागवत रे, आई थिंक पहला स्कंद में या दूसरा स्कंद में शुरू में ही है। बड़ी सुंदर स्तुति करे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कहवे मैं विण रूप ने देखू हूं। जदे ओ आज जको अटे उबो है पीला कपड़ा वालो, ओ विन टाइम चक्र लेन मारे हामी मारण हारू दौड़ियो था। और मैं इन शरीर माते जो है तीर लागोड़ा था, विन तीरू खून निकलतो तो, पसीनो आवतो तो, मैं विन रूप ने निरंतर याद करूं। तो आपरे भक्तरी इच्छारी पूर्ति रे हारू कृष्ण आपरी इच्छा ने अधूरी राख सके। इन हारू इन जगह माते कृष्ण इच्छा करे है कि बचे लोग नी जावे मुख में, पण तोई वे सब मुंडारे मोईने किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर आचार्य री शरणागति रे विना आपे लोग बिल्कुल नहीं समझ सका भागवत ने। तो इन हारू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि इणु ओ नहीं समझना चाहिए कि भगवान री जो सत्य संकल्पता है विनो कुछ अटे हास पियो है। ओके, हमें वो मुख में बढ़िया पहलो तो विन टाइम ओ अघासुर कहीं हो चेहरो है। तो केवे वो अघासुर किनो चिंतन करे है हतस्व कांत स्मरणेन रक्षसा। वो जो असुर है, वो जो राक्षस है, वो चिंतन करे रो है आपरा भाई और बहन रो कि ओई छे ओ जो बकारी है, ओ जो बक राक्षस रो, ओ जो मारो भाई हतो बक और मारी बहन हती बकी, व्याने मारण वालो शत्रु ओई ज उबो है। ओ जटा तक मुख में नी आवेला जितरे में मुंडो बंद नहीं करूं। और ओई छतो जको मारे भाइयों ने मारियो, मारे बहन ने मारी। और विन टाइम वो आपरे भाई बहन रो चिंतन करे और भाई बहन रो चिंतन करता टाइम
नी चाहता भी विने कृष्ण रो स्मरण वे है, कृष्ण रो भी वो चिंतन करे। ओइस तो है जेको मारियो तो हमें रुक, हमें तो मारे मुख में आ थने बिल्कुल आगे कहीला कि थने चूरण वणाए दे मारे दांतों रे विच में इने कुछ रे। तो ए सखा तो मुख में गिया रहा है, ए लोग ऊपर नीचे देखे, ओ कितनी सुंदर गुफा है, कितनी विशाल गुफा है, वे लोग कूदे रहा है। आ रोड देखो, रोड कितनी सॉफ्ट है, कितनी ब्रजरी रज मुलायम है, कूदे विण माते, पर वो बिल्कुल टसो मस नहीं वह रहा है। और कृष्ण ने ध्यान है कि ए मृत्यु रे मुख में जा चुका है। भगवान सेफ है। राधा गोविंद महाराज री में कथा हुणतो तो अपर तो हृदय पत्थर रो है, तो कुछ मायने चित्रों नहीं फील वे। राधा गोविंद महाराज लिटरली वे हुचके भरीज गाता ओ प्रसंग कहता टाइम। कृष्ण कितना दयालु है। सखा मृत्यु रे मुख में है, कृष्ण सेफ है, कृष्ण अजय मुख में नहीं गया है। कृष्ण ने तो ध्यान है कि वो असुर है, चाहता तो दौड़ जाता, कोई बात नहीं, ए मरे मने कोई समस्या है नहीं। कृष्ण कैड़ा है वो बतायो अगला श्लोक रामायण। तान वीक्ष्य कृष्णः सकल अभय प्रदो ह्यानन्य नाथान स्वकारद वच्युतान दीनांश मृत्योर जठराग्निघासान घृणार्दितो दृष्टकृतेन विस्मितः। कृष्ण देखियो कि ए सब सखा, ए जितना भी ग्वाल बाल है, ए सब मने आपरो सब कुछ माने है। कृष्ण व्यारा सर्वस्व है। और ए सब जना जो मोती हाथों छूट जावे, वीणिस तरीकाओं कृष्ण रे हाथों ए निकले ने इन राक्षस रे मुख रे मायने गया रहा है। हमें ओ सर्प काई करेला, ओ याने मारे सखाओं ने भी बचाना है और इन खल ने मारना भी है। और कृष्ण बड़ा सुंदर भाव बताया, भगवान बड़ा दुखी है। भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने इन ग्वाल बाल मित्रों से विलग होना असहाय था। भगवान ने सहन नहीं वैरो है कि ए मारो दूर गया रहा। वास्तव में तो भगवान ने ध्यान है, वो असुर है, वो मरण हारू आयो, मने इन्हें मारना है। परंतु भगवान बतावे है कितना व्याने आपरा भक्त प्रिय है। व्यारे हारू बिल्कुल असहाय एक स्थिति आएगी। जो पूरा त्रिभुवन रा मालिक है, वह आज असहाय स्थिति में उबा है। ओ कटे यहाँ ने वो मार नहीं दे। और विन टाइम सुखदेव गोस्वामी के वे कृष्ण विस्मित, कृष्ण विस्मित वेगा, मने कई करना है कई नहीं करना। कि वास्तव में कृष्ण विस्मित वे वेला नहीं, क्रीड़ा मनुज बाल कहा। जदे अत्यधिक वात्सल्य वेवे जने वटे, या अत्यधिक प्रेम वेवे जने ऐश्वर्य ने भी लोग भूल जावे। तो कृष्ण भी इन सखाओं में इतरो प्रेम है कि व्यान लागे अरे ए मर नहीं जावे, अरे यार कुछ वे नहीं जावे। हमें आगे कृष्ण कहीं करे तो कहे कृत्यम किमत्रास्य खलस्य जीवनम नवा अमीशाम च सताम विहिंसिनम द्वयम कथम स्यादिति संविचिन्त्य यात्वा विषतुंडम अशेष दृकहरी। कृष्ण होचियो कृत्यम किमत्रास्य खलस्य जीवनम, हमें कई करूं जीणु दो चीज एक हाथे वे जावे। कई दो चीज एक हाथे वे जावे कि अस्य खलस्य जीवनम नवा, वो जो खल है अस्य ओ खलस्य, संस्कृत में जो विभक्ति वेवे तो विन विभक्ति में जदे स्य आवे, स्य मतलब को, अलग अगेन कई बिना
भेद वेवे, परंतु मोस्टली खलस्य मतलब खल रा प्राण नी रेवे। तो पहलो तो कृष्ण ओ होचे कि मने एडो कुछ करनो है जीणु फर्स्ट चीज आवे जावे कि ओ खल मर जावे, खलस्य जीवनम नवा। और दूजो मने कई करनो है अमीशाम च सप्ताम अमीशाम च सताम द्वयम कार्यम, ए दो कार्य करना है। इन खल ने मारनो है और जो ए जो बेचारा बालक है जो निर्दोष है याने बचाना भी है। ये दो कार्य मने करना है एक हाथ है। कृष्ण विचार करे रहा है मन कई करूं कि ये दो ही यूं वे जावे। कृष्ण विचार करता करता देखे अरे सखा तो बिल्कुल मुख में गया रहा है और कृष्ण दौड़े विने मुंडा में बढ़ जावे। ज्ञातवा विशत तुंडम अशेष दृक हरि। भगवान मतलब देखो कई वेला सखा मुख में बड़ियोड़ा है मने ही जानो छे व्यों अलग नहीं रह सके रहा है भगवान। व्यारी रक्षा रे हारू कृष्ण स्वयं मृत्यु रे मुख में गया है। जदे आ कथा हुणे तो परीक्षित महाराज एकदम ओ कृष्ण ही वड़गा। तो सुखदेव गोस्वामी अटे हरि शब्द कियो। हरिरो अटे कई अर्थ है। एक अर्थ है विशेष रूप दो अर्थ बताया। पहलो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने सांत्वना देवन हारू कियो कि ए हरि है, अर्थात ए बहुत जल्दी हमें अघासुर प्राणों ने हर लेला। और ए हरि है क्योंकि ए बालकों रा चित्त ने तो हरियो ही छे, हाथे हाथे व्यारे भयरो जो कारण है ओ अघासुर इन्हें हरि और यारे भय ने भी हर लेला। तो हरि केवाणु परीक्षित महाराज ने वे कुछ सांत्वना दे ओ रिलैक्स एडो कुछ नहीं वेवण वालो है कि कृष्ण मर सके। आगे कहवे जदे कृष्ण विने मुख में प्रवेश करियो वो तो ओई ज वाट जोवतो तो कि बस कृष्ण आए जावे। और कृष्ण रे मुख में प्रवेश करता ही वटे कई वियो तदा घनच्छदा देवा भयाद्वा हेति चक्रुषुः जहर सूर्ये च कंसाध्या कोण पास्तध कोण कोणपह तु अघ बांधवाः। कृष्ण ज्यों ही मुख में वड़िया तो जो देवता हता वे देवता जोर जोरों मतलब हाय हाय करन टूका ओ कृष्ण 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 ने मार देला कृष्ण ने मार देला। और जो इन अघरा बांधव अघ बांधवाहा अघरा जो मित्र हता और कंस कंस तक सूचना की कर पोगी वही एक प्रश्न है। तो वटे कई एड़ा दूत हता जो कि कंस रा भेजियोड़ा था। तो वे तुरंत जाइन कंस ने सूचना दी दी कि कृष्ण विने मुख मायने वड़ चुको है। तो कंस तो खुश हतो ही हतो वटे और कई कंस रा दूत उबा था वे खुश वेगा ओ चलो हमें ओ अघासुर ने मार देला। और जो देवता है ए देवता तो सब हाय हाय करन ठुकारा। तो अटे आई थिंक जीव गोस्वामी कहवे कि देवता क्यों भय में आया। चलो जो ब्रजवासी है वह भय में आवे अलग बात है क्योंकि वह तो कृष्ण ने भगवान नहीं समझे, पर देवता तो भगवान रो ऐश्वर्य जानता था नहीं। ज्यों ही भगवान गर्भ में आया तो पहली स्तुति तो देवता ही चाइन करी थी वटे गर्भस्थ भगवान रे स्तुति राइट। बिल्कुल पहली स्तुति भगवान रे गर्भ में आता ही देवता आवे कंसरा कारागार में। तो जदे गर्भ में कृष्ण है जदे ही व्याने ध्यान है कि ए भगवान है ए इन कार्य रे हरुच आया है। तो आज देवता हाय हाय क्यों करे रहा है। तो आचार्य कहवे कि यद्यपि देवताओं ने भगवान रे ऐश्वर्य रो ज्ञान तो हतो
देवता ने ध्यान तो कि ए भगवान है, ए कितना ऐश्वर्यशाली है, समग्रस्य ऐश्वर्य वीर्यस्य, यहाँ में पूरी वीरता है, बल है, सौंदर्य है, सब कुछ है। परंतु हाथे हाथे ए देवता भक्त भी हता, और भक्त वेवन रे नाते यारी भगवान रे मायने प्रीति हती। भक्तरी भगवान में डेफिनेटली प्रीति वहला। यदि भी नहीं भगवान में प्रीति उत्पन्न नहीं वह रही है, तो कहीं कियो शास्त्र श्रम एव ही केवलम। कहीं श्लोक है वो, ओके, न उत्पादयते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि सब कुछ धर्मः स्व अनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बड़ा सुंदर श्लोक है वो, कि जीव जो कुछ भी करे है, धर्मः स्व अनुष्ठितः पुंसाम, पुंसाम केवे मनुष्य ने, मनुष्य आपरे धर्म रो पालन करे। कोई स्त्री रे धर्म रो करे, पुरुष रे धर्म रो करे, यति रे धर्म रो करे, गृहस्थ रे धर्म रो करे, सब कुछ करे वे। सब करियों रे बाद में यदि विश्वक्सेन कथासु रति न उत्पादयते, यदि विश्वक्सेन भगवान री कथा में, कृष्ण में यदि रति उत्पन्न नी वी, यदि कोई कारणों खूब जप करियो, खूब तप करियो, खूब दान दियो, खूब सब कुछ करिया, पण यदि रति उत्पन्न नी वी, यदि भगवान नु प्रीत नी वी, भगवान रा विग्रह में, भगवान रा नाम में, भगवान रा धाम में, भगवान री कथा में, भगवान रा भक्ता में, यदि रति उत्पन्न नी वी, तो भागवत कहवे श्रम एव ही केवलम। वो जो कुछ भी करियो वो केवल श्रम है। श्रम, प्रभुपाद श्रम रो अनुवाद करे लेबरर वर्क। बड़ा सुंदर है, लेबरर वर्क, लेबर रे जो कामेज करियो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान में प्रीत उत्पन्न वेवे। आपरा जो भी ठाकुर है, चाहे वे अर्चा विग्रह में प्रीत उत्पन्न वेवे, चाहे नाम में प्रीत उत्पन्न वेवे, धाम में प्रीत उत्पन्न वेवे, भक्तों में प्रीत उत्पन्न वेवे, भागवत में प्रीत उत्पन्न वेवे, पर इट इज नीडेड। यदि ओ नहीं है तो श्रम एव ही केवलम, और ओ कोई बारलो नहीं बता सके, ओ अपने खुद ने इनो एनालिसिस जिन्हें कहवे वो करना चाहिए। कहीं मारे हृदय में थोड़ी बहुत प्रीत उत्पन्न वेवेरी है, कहीं मैं धामों बारे निकलूं जन मैंने दुख वे, ओहो आज धाम में आखिरी दिन है, या चलो इतना दिन रोज बोरा उठाना और कटे अटे धूड़ा में होमड़ो, हमें काया विया बढ़िया घरे जाओ, अच्छा हूं रोटी जी मन रेस्ट कर। तो वास्तव में पश्यन अपि न पश्यंती, धाम में जाए नहीं, आपे धाम में नहीं गया। मैं तो 84 को परिक्रमा पूरी 1 महीना री करी, पर वास्तव में नहीं करी। न उत्पादयते यदि रतिम, और वो कोई दूजो नहीं बता सके, आपरो पड़ोसी भी नहीं बता सके, और आप खुद बता सको। तो जो देवता है ए भगवान रा भक्त है, इन हारू यारी स्वाभाविक रति है, प्रीति है भगवान रे मायने। और प्रीति रो एक स्वभाव है कि वो विवेक रो हरण कर ले, प्रीति विवेक रो हरण कर ले। जटे प्रेम है, प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाय। जटे प्रीत है वटे विवेक नहीं रेवे, और जटे विवेक एक्चुअली स्वभाव है प्रीति रो। जो एक छोटा बालक है, छोटो बालक है किनोई, और कोई घर में मोटो पानी रो टैंक है, वो बच्चों खेलतो खेलतो जाइन विन टैंक में पड़ जावे। सपोज खने विना दादो दादी कोई है, वे उन्हें तैरणो नहीं आवे, पण तोई वे तुरंत मोई ने कूद जाई।
વ્યાન તો ધ્યાન હે ની कि कितरो गहरो है बालक ने नहीं ध्यान तो पण खने उबो विने तो ध्यान है कितरो गहरो है मने तैरणो भी नहीं आवे मैं पढ़ू तो मैं ही डूब सकूं पण क्योंकि प्रीति है तो प्रीति रो वो लक्षण है कि वो विवेक रो हरण कर ले बिन टाइम कुछ नहीं हो जाए तो इन्हीं तरीकाओं यद्यपि देवताओं ने ध्यान है कि ये भगवान है परंतु कृष्ण में प्रीति वेवन रे कारण देवता हाय हाय अरे कृष्ण 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 रे कुछ वे नहीं जावे कुछ वे नहीं जावे हमें कहीं कह रहा कृष्ण ने असुर खाएगो कृष्ण ने असुर खाएगो वे सब दुखी वेगा और जो कंस अटे 3 लोगों रो वर्णन करियो है कंस कोणपह और अघ बांधवा कंस आप लोग समझगा कंस कंस हतो अघ बांधवा अघरा अघासुरा जो बंधु हता जो मित्र हता वे और एक तीजो शब्द आयो कोणपाहा कोणपाहारो एक अर्थ तो श्रील प्रभुपाद लिखे असुरगण परंतु श्रीधर स्वामी हेंगाऊ पहली इन कोणप रो एक विशेष अर्थ बतायो श्रीधर स्वामी आपरी टीका रे मायने कहवे कोणप कोण है तो वे कहवे कोणपाहा कुणपाशीनो राक्षसाहा कोणपो निर्रति ही तदिया इति वा कि कोणप कोण है तो कहवे जो मृत शरीर ने खावे वो कोणप है जो मरियोड़ा जीव ने खावे वो कोणप है असुर तो बाकी कंस भी असुरिच तो परंतु इन्होंने जीव गोस्वामी आगे आपरी टीका रे मायने इन्हें और एलोबरेट करे और जीव गोस्वामी कहवे कि कंस भी दैत्य है तो ही अटे ए जो शव भक्षी है वीणु कंस ने अलग करिया है नहीं तो सुखदेव गोस्वामी 3 रो नाम नहीं लेता तो शव भक्षी रो अर्थ है मांस भक्षण करण वालो जो मांस भक्षण करे है वो कोणप है और चूंकि वो कोई जीव ने मारेन खावे है तो विने हृदय थी ग्रेजुअली दया कम वे जावे वो बहुत सिद्धांत है इन हारू जो वैष्णव है या जो सज्जन लोग है वे अभक्ष्य भक्षण नहीं करे अंडो फोड़े तुरंत तवा माते नोक दो अरे इनमो जीव भी निकलतो तो जको इन हारू पूतना ने कहीं क्यों पूतना बाल घाती नी सुखदेव गोस्वामी बड़ा सेलेक्टेड वर्ड्स यूज करियो पूतना ने बाल घाती नी एक शब्द पूरी विनी परिभाषा बताई थी स्त्री रे हृदय में स्वाभाविक करुणा वेवे आ पूतना स्त्री है परंतु केड़ी स्त्री है बाल घाती नी बालकों री हत्या करे तो इनु ध्यान पड़ जावे कि पूतना केड़ी है तो अटे भी सुखदेव गोस्वामी कंस कोणप एंड अग बांधवा ए 3 लोगों रो वर्णन करियो तो जको एड़ा शव भक्षी जो है जो शव रो भक्षण करे विने तो वो एक्चुअली राधा गोविंद महाराज कहवे कि वो दुर्भाग्य है कि जो गलत कार्य है वियारे हारू बड़ा अच्छा शब्द यूज करे लोग मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो इनमें कोई हुनर में विने इतना बुरो नहीं लागे विने के ओ शव भक्षी है तो विने लागे ओ शब्द अच्छो नहीं है शव ने खावण वालो तो विने ओ कलयुग है पॉलिश करीन बताई जाए ताकि विने लागे ओ इट्स नॉर्मल इनमें कोई मोटी बात नहीं है परंतु सुखदेव गोस्वामी अटे बतायो कि ए 3 ही एक कैटेगरी रहा है कंस कोणपा एंड अघ बांधवा हमें वे हैं तो खुश वे ओ बहुत बढ़िया भी हो बहुत बढ़िया भी हो बहुत अच्छा भी हो और देवता लोग हाहाकार करे रहा है तो 30वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कियो तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण तु अव्ययः सार्भवत्सकं चूर्णी चिकीर्षोरात्मानं तरसा वव्रधे गले तच्छ्रुत्वा
तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा, तत् मतलब आ जो आवाज हती, की आवाज देवताओं रे हाय हाय री आवाज और असुरों रे हसन री आवाज। तत्श्रुत्वा विण आवाज ने हुणी कुण भगवान कृष्ण तू अव्यय। मतलब तीन तीन शब्द या तीन तीन नाम भगवान रा लिया है सुखदेव गोस्वामी। वे भगवान जो या वे कृष्ण जो भगवान है और जो अव्यय है, वे व्यारी आवाज होनी। क्यों अटे अव्यय क्यों कियो कृष्ण ने? कटई हरि कियो, कटी अव्यय कियो, कटी मुकुंद कियो। यार बड़ो सिग्निफिकेंस है। एडो नहीं तो कि यूं चलो कोई शब्द यूज कोई नाम मैच नहीं वियो तो ओ के दो नहीं। आचार्य चरण कहवे कि कृष्ण ने अव्यय कियो, इनो अर्थ है कि व्यारा संरक्षण रे मायने जो कोई भी है व्यारो कोई प्रकारों अपचय यानी क्षय नहीं वेवेला। तो परीक्षित महाराज ने जदे चिंता वी कि कटई कृष्ण रो और सखाओं रो कुछ वे तो नहीं जावेला, तो सुखदेव गोस्वामी कहवे नहीं, वो अव्यय है कृष्ण। इन्हीं शरण में जो कोई जाइला विने वे अभय प्रदान करिला। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। हे मारा मन तू नंद नंदन रो भजन कर। भजहु रे मन किने श्री नंद नंदन। ओके कई वे नंद नंदन रो भजन करणु क्योंकि व्यारा चरण अभयता प्रदान करण वाला है। जीव रिलैक्स वे जावे कृष्ण रे चरणों में आए, विने अभयता देवे कृष्ण। इन हारू भगवान रा हाथ ने भी कियो अभय हस्त। भगवान यदि कि नहीं माता आप रो हाथ रख दे हमें विने कोई भय नहीं है। तो अटे अव्यय के ने सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने चिंता मुक्त करे। डोंट वरी, कुछ नहीं वेला क्योंकि कृष्ण अव्यय है। तो ज्यों ही कृष्ण विण आवाज ने हुणी तो हमें वे स अर्भ वत्सकम वे ग्वाल बालों रे हाथे सबरी रक्षा करेला। इन हारू परीक्षित तू चिंता मत कर। तो कृष्ण हो छियो कि हमें मने इयारी रक्षा करनी है। और असुर कई हो चेरो है चूर्णी चिकीर्षोर आत्मानम या चूर्णी चिकीर्षो। ओ अघासुर तो ज्यों ही कृष्ण मुख में गया तुरंत मुंडो बंद कर दियो और प्रसन्न वेगो। ओ हमें मजा आयो, कृष्ण आएगो, सब सखा आएगा है आराम। हमें योने मारे दांतों रे विच में चूर्णी चिकीर्षो। मोटा मोटा दांत है, कितना मोटा बताया? पहाड़ रे शिखरों रे जेड़ा। इन्हें विचमा इन्हें दबाए ने चूर्ण कर दे याने चूर्णी चिकीर्षो, बिल्कुल याने चूर्ण कर दूंला। तो भगवान हो छियो और कृष्ण काई करे। बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतरो सुंदर तात्पर्य लिखे इन आधा श्लोक रो। आत्मानम तरसा वृधे गले। कृष्ण आत्मानम स्वयं ने तरसा जल्दियों विवृधे मोटा कर दिया गले बिन अघासुर रे गला में। कृष्ण हो मुंडा में गया, ज्यों ही मुख में गया देवता हाय हाय करन ढुका, राक्षस हसन ढुका। कृष्ण ने ज्यों ही आवाज हुणी जी भगवान ने तुरंत ध्यान पड़ियो ओ मोने मारना चाहे। कृष्ण तुरंत इतना मोटा वेगा कि विनो पूरो गलो बंद वेगो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अद्भुत परपोर्ट लिखे इन श्लोक रो, बहुत सुंदर टीका लिखे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि कृष्ण क्यों मोटा विया। कृष्ण जो है वे तो भगवान है। तो भगवान शक्टासुर ने मारियो तो जो शकट हतो विन टाइम कृष्ण कितना बहुत छोटा था, 3 महीना रहा था केवल जदे करवट ली थी।
और छकड़ा ने बिल्कुल नष्ट कर दियो तो भगवान 3 महीना रो बालक कितो छोटो वेवे तो वे विण शक्तासुर ने पलट दियो पण वे मोटा नहीं विया विता बालक रे रूप में ज पलटियो और असुर ने मार दियो जदे उखल बंधन लीला करी विन टाइम यशोदा जी पूरा गोकुल री रस्सी ली आया पण यश कृष्ण रो पेट नहीं बांध्यो तो कहीं कृष्ण रो पेट फूलतो तो नहीं वेड़ो ही छतो कृष्ण मोटा वेगा था नहीं बिल्कुल बालक था परंतु रस्सी पूरी नहीं हुई तो इन कृष्ण इन सब लीलाओं रे मायने एक छोटा बालक रे शरीर मायने रिया वे कोई बहुत मोटा नहीं विया था विण दुष्ट रो वध करण हारू या वा दाम बंधन रे समय 2 अंगुल रस्सी ने कम करण हारू भगवान बिल्कुल वैड़ा ही च रिया कोई इनमें शरीर में कोई भगवान रा वपू में कोई चेंज नहीं आयो तो इन अघासुर ने मारण हारू कृष्ण ने इतरो मोटो क्यों वणनो पड़ियो कई इनो अर्थ ओ है कि भगवान री जो बाल्य लीला में या अटे कृष्ण री कुछ शक्ति कम वेगी है या वो असुर व्यों ज्यादा शक्तिशाली है एक वैलिड प्रश्न है वो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूछे रहा है भाई वटे भी आप कुछ नहीं करियो तो अटे आप कुछ भी करे मार देता आपने आपरा वपू ने क्यों वडाणो पड़ियो तो बतावे बहुत सुंदर वो उत्तर मने इतरो अच्छो लागो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि आ वास्तव में कृष्ण री बाल्य लीला री माधुर्यता है विन टाइम ब्रजवासी देखता था भगवान ने यशोदा खने थी सब गोकुल री स्त्रियां देखती थी सखा देखता था इन हारू कृष्ण आपरी आकृति ने मोटी नहीं करी जिन टाइम शकट रो भंजन करियो विन टाइम कृष्ण ने सब आड़े पाड़े लोग हता भगवान मोटा वेन छकड़ा ने नहीं छुयो 3 महीना रा बालक रे रूप में छुयो तो बाल्य लीला रे माधुर्यता थी परंतु अटे देखण वाला कौन है देवता है और देवताओं रे खने वा माधुर्य रस नी है जो ब्रजवासियों रे खने है इन हारू कृष्ण ब्रजवासियों री श्रेष्ठता देवताओं ती भी अधिक बतावे रहा है कि ब्रजवासियों री प्रसन्नता रे हारू मैं मारा शरीर री आकृति में कुछ चेंज नहीं करियो तो पर हमें ऐसा सखा तो सब मृत वेगा है लगभग मर चुका है और मने केवल देवता देखे रहा है और कोई नहीं देखे रहा है कोई ब्रजवासी कृष्ण ने विन टाइम नहीं देखतो तो क्योंकि मुख तो बंद હતો विन असुर रो इन हारू कृष्ण आपरो जो स्वरूप है विणमय ने वृद्धि करी और अलौकिकता ने दिखायो अद्भुत हाँ कृष्ण देवताओं ने तो ध्यान है वो भगवान है ठीक है ये तो स्तुति मारी रोज करे पर ब्रजवासियों ने ध्यान नहीं पड़ना चाहिए कि मैं भगवान हूं यदि इन्हें ध्यान पड़ गो तो जो वात्सल्य रस है इनमें कमी आई चाहिए यदि यशोदा ने ध्यान पड़ गो कि मारो बालक भगवान है तो यशोदा कदे ही मारो इतना प्रेम जो प्रेम हमें देवे है वो नहीं देला विणमय कटी हाँ ऐश्वर्य तारो गंध आवन ढूक जावेला इन हारू कृष्ण क्रीड़ा मनुज बालका कृष्ण बिल्कुल एक नॉर्मल बालक रे ज्यों क्रीड़ा करे पण अटे तो देवता है देवताओं ने देखण दो मारो कई ऐश्वर्य है मैं केवल 5 साल रो हूं और मैं कुछ भी कर सकूं इन हारू कृष्ण विने गड़ारे मायने तुरंत कोई भगवान ने कुछ होचन री जरूरत नहीं पड़ी और तुरंत वे आपरा रूप ने वडाए दियो क्योंकि ये देवता माधुर्य रा ग्राहक नहीं है जड़ा ब्रजवासी है यद्यपि भक्त तो है परंतु ब्रजवासियों रे जड़ो प्रेम देवताओं में नहीं है तो इन श्लोक रे माध्यम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतावे है कि वास्तव में कृष्ण रे हारू ब्रजवासी कितना इंपॉर्टेंट है
केवल ब्रजवासियों ने सुख देवण हारू भगवान छोटा रूप में कुछ भी करियो और अटे ब्रजवासी नहीं देखे रहा है तो हमारी भगवत्ता देखण दो देवताओं ने कि मैं वास्तव में कौन हूं। तो इन तरीकाओं भगवान आपरो जो जो वपू है वो बहुत विशाल कर दियो और इतरो मोटो कर दियो कि विण राक्षस रे व वृद्धे गला रे माई ने रूप ने भयंकर मोटो कर दे। बाद में काले वहां पे लोग इन्हें आगे कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट वेगो है। किन तरीकाओं भगवान विन राक्षस ने मारेला और विने बाद में ब्रह्मा जी कीकर विनय चकित वे इन घटना ने देखेन और बाद में ब्रह्म विमोहन लीला वेला अगलो अध्याय है बट इन अध्याय रहते वो कनेक्टेड है। ब्रह्मा जी क्यों आया, क्यों बछड़ा री चोरी करी और कृष्ण काई करता था। तो प्रश्न करी परीक्षित महाराज जने सुखदेव गोस्वामी बिना उत्तर दे और बाद में 13वां अध्याय रे मायने ब्रह्म विमोहन लीला है। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान रे जो सखा है और बछड़ा है बिहारी चोरी। तो ठीक है, आज हम पे 30वां श्लोक तक करियो, कल है 31वां श्लोक हूँ, आगे यहाँ पे लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।